आमलेट के एक छोटे से टुकड़े से क्या वाकई कातिल को पकड़ा जा सकता है? क्या आमलेट का टुकड़ा, उसके सहारे कोई पुलिस क्या किसी कातिल तक पहुंच सकती है? यह बहुत बड़ा सवाल था। लेकिन पुलिस के हत्थे आमलेट के एक छोटे से टुकड़े ने कातिल की गर्दन को पुलिस तक पहुंचा दिया और पुलिस के हत्थे वो कातिल चढ़ गया। कहानी, ये खबर बड़ी दिलचस्प है। एक महिला, उसकी लाश, अर्धनग्न लाश, वो पड़ी हुई झाड़ियों के पास में दिखाई दी। और बड़ी बात थी कि ये महिला 7 शादियां कर चुकी थी, 7। लेकिन जिस महिला की लाश वहां पर पड़ी हुई दिखाई दी, उसका जो चेहरा था वो पूरी तरह से पत्थरों से मार मार करके खत्म कर दिया गया था। ये खबर है मध्य प्रदेश के ग्वालियर की, और ग्वालियर के अंदर भिंड की एक खबर है, जहां पर झाड़ियों के पास में, ग्वालियर भिंड रोड स्थित नारायण विहार कॉलोनी में झाड़ियों के पास में एक महिला का शव जो है वो पड़ा हुआ मिलता है। और वहां पर उस शव में पुलिस ने जाकर के तहकीकात की तो कोई भी उसके पास में ना मोबाइल था, ना उसके पास में कोई आधार कार्ड, ना कोई पैन कार्ड, कुछ भी नहीं उसके पास में। यानी केवल लाश थी, और लाश में भी उसका चेहरा जो है वो पूरी तरह से पत्थर मार मार करके खत्म कर दिया गया। यानी कोई चांस नहीं था किसी भी तरीके से, पुलिस के पास में कोई क्लू नहीं था कि पुलिस किसी भी तरीके से उस महिला तक पहुंच पाती, या वो महिला जो है उसके कातिलों तक पहुंच पाती कि किसने उस महिला को जो है मार करके वहां पर डाल दिया है। लेकिन पुलिस ने किसी तरीके से कोशिश की, और पुलिस ने उस महिला का चेहरा जो पत्थर मार मार करके खत्म कर दिया गया था, कातिल की मंशा यही थी कि किसी भी तरीके से पुलिस या कोई भी आदमी इसकी शिनाख्त नहीं कर पाए, यानी उसको पहचान नहीं पाए। और अगर महिला की पहचान ही नहीं होगी तो जाहिर सी बात है केस दर्ज नहीं होगा, कोई तहकीकात नहीं होगी, कोई आगे जांच पड़ताल नहीं होगी, मामला खत्म हो जाएगा। केवल लाश ही तो मिली है, लाश से क्या हो जाएगा? अब पुलिस ने उस महिला का जो चेहरा बिल्कुल खत्म था, उसके शरीर के साथ में एआई के जरिए चेहरा बनाने की कोशिश की। एआई से कहा कि आप इस महिला का चेहरा बनाइए, महिला का चेहरा किस तरह का हो सकता है। अब आज के वक्त में पुलिस के पास में, या फिर यूं कहें कि हर जगह पर एआई वो एक बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा है। अब उस महिला का चेहरे के बारे में कोई किसी प्रकार से कोई जानकारी तक नहीं थी कि इस महिला का चेहरा इस तरह का हो सकता है। लेकिन फिर भी एआई ने उस महिला का एक चेहरा बना करके दिया। वो चेहरा कुछ इस तरह का दिखता था जैसे आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस तरह का इस महिला का चेहरा दिख रहा था। अब पुलिस के पास में एक चेहरा था कि ये महिला हो सकती है। इस महिला की यहां पर इस तरीके से एक लाश पड़ी हुई दिखाई दी है। अब पुलिस थोड़ी सी इसमें आगे बढ़ती है। पुलिस की तहकीकात थोड़ी आगे बढ़ी तो पुलिस ने वहां पर कोशिश की कि क्या कोई इस महिला को जानता है, या क्या इस महिला के बारे में कहीं पर कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट कहीं किसी थाने में दर्ज है। ये पुलिस ने कोशिश की, लेकिन पुलिस की कोशिश बहुत हद तक सिरे नहीं चढ़ पाई। अब उसके बाद में पुलिस किसी तरीके से बस इस केस को क्लोज करने वाली थी, या फिर ये मामला जो ठंडा पड़ने वाला था। लेकिन जब आपस में बातचीत चल रही थी तो जो वहां पर पहले कांस्टेबल और जो पुलिस के अधिकारी गए थे वहां पर मौके पर उस महिला की लाश को लेने के लिए, उन्होंने कहा कि साहब, हमें उस महिला की स्वेटर से एक छोटा सा आमलेट का टुकड़ा मिला था। यानी जिस महिला को वहां पर मार करके गिराया गया, जिसके पास में कुछ नहीं था, मोबाइल कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पर्स वगैरह कुछ भी नहीं था, क्योंकि अगर कुछ भी होता तो उससे पता चल जाता। तो उन्होंने कहा कि सर, हमें एक आमलेट का छोटा सा टुकड़ा उसकी स्वेटर में मिला था, उस महिला की स्वेटर में। अब ये हो गया कंफर्म कि हां, उस महिला ने या तो आमलेट खाई है या उस महिला को किसी ने आमलेट ला करके दी है। अब पुलिस की तहकीकात थोड़ी आगे बढ़ती है, उसको एक दिशा मिल जाती है। पुलिस ने आसपास के जितने भी आमलेट बेचने वाले, छोटी छोटी जो रेहड़ियां पटरियों पर जो बेचते हैं, उनसे जो है जा करके उस फोटो को दिखा करके उससे पूछना शुरू कर दिया कि भैया, ऐसे ऐसे इस प्रकार के चेहरे वाली कोई महिला आपके यहाँ से आमलेट लेकर के गई है क्या?
काफी देर तक, काफी दिनों तक पुलिस इधर उधर जो है देखती रही। ये मामला 29 दिसंबर का है। अब एक आमलेट वाले ने कहा कि हाँ साहब, ये जो महिला थी वो हमारे पास में आई थी, आमलेट लेकर के गई थी और इस महिला के साथ में 2 लोग और थे। अब पुलिस जो है यहां पर वो सोचती है कि हाँ, हमारी मेहनत जो है वो कामयाब हो रही है, यानी इस महिला के बारे में जानकारी मिल रही है। पहले चेहरा बन गया, फिर उसके बाद में आमलेट का वो टुकड़ा, और आमलेट के टुकड़े से आमलेट बेचने वाला एक दुकानदार, और यहां पर अब 2 आदमी। अब पुलिस के पास में 2 आदमी थे, यानी 2 आदमियों की फिगर थी और एक चेहरा था पुलिस के पास में। अब पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी खंगालने शुरू कर दिए। आसपास के सीसीटीवी खंगाले तो उसमें से 2 आदमी मिले। दोनों आदमियों को पुलिस ने उठा लिया। बाद में तहकीकात करते हुए कि वो आदमी कौन थे, किस तरीके से थे, उनमें से 2 आदमी मिले और 2 को उठा लिया। तहकीकात करी पुलिस ने तो पता चला कि एक आदमी उनमें से जो था वो कातिल का दोस्त था, लेकिन उसका उस केस में कोई खास लेना देना नहीं था। यानी जब तक वो तीनों साथ में जरूर थे, लेकिन अंजाम जो दिया उसने अकेले लड़के ने दिया, जिसका नाम है सचिन सेन। ये तस्वीर देखिए आप, सचिन सेन की तस्वीर है। सचिन सेन ने ही इस महिला को मारा और इस महिला का नाम है सुनीता पाल उर्फ काली बाई। ये इस महिला का नाम है। इस महिला की 7 शादियां हो चुकी थी, 7। और इस महिला को क्यों मारा, सचिन ने क्यों मारा, यह बहुत बड़ा सवाल है। इससे पहले जो है एक कहानी इसमें दरअसल और हुई है कि इस महिला के हाथ पर यहां पर पप्पू नाम जो है गुदा हुआ था, पप्पू। अब पुलिस ने किसी तरीके से जो है वो पप्पू का भी पता निकाला कि पप्पू आदमी कौन है, क्योंकि उस महिला का चेहरा जो है वो पुलिस ने अपने विभाग के अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जो है वो भेजा और उस महिला का और पप्पू का जो है वो कनेक्शन निकाला। तो ये महिला पता चला कि टीकमगढ़ की रहने वाली है। अब पप्पू को खोजा गया। पप्पू इस महिला का पति था, लेकिन पप्पू को यह महिला 2 साल पहले छोड़ चुकी थी। इस महिला की 7 बार शादी हुई थी, 7 अलग अलग पुरुषों से महिला शादी कर चुकी थी। इस महिला की पप्पू के बाद में शादी होती है लखन उर्फ कैस खान। कैस खान जो है लखन, इसके साथ में शादी हुई थी। तो पप्पू ने कहा कि साहब हमें तो छोड़ करके चली गई 2 साल पहले, अब किसी और के साथ में है वो, तो उनसे जाकर के पूछिए, हमारा कोई लेना देना नहीं। फिर पुलिस ने इस सचिन को पकड़ा तो सचिन से पूछा कि आपका क्या मकसद था, आपने क्यों जो है वो इस महिला को मारा। तो जब 3rd डिग्री का इस्तेमाल किया तो सचिन ने बताया कि अब मेरे साथ में वो रिलेशन में थी, ये जो महिला थी ये मेरे साथ में रिलेशन में थी, और अब जो है मुझे पता चला कि किसी और के साथ में भी रिलेशन में थी। ये जो है वो कत्ल करने की, उसको मारने की असली वजह बना। ये महिला कहा जा रहा है कि शराब पीने की भी जो है वो आदी थी और उस वक्त में थोड़ा नशे में भी थी, इसीलिए बहुत ज़्यादा विरोध कर नहीं पाई। और सचिन ने भी उस वक्त में शराब पी हुई थी और शराब के नशे में ही सचिन ने सुनीता की जो है वो वहाँ पर हत्या कर दी। और हत्या का मेन मकसद जो है उसने बताया कि अब इसका किसी और के साथ में संबंध था, लिहाजा मैंने इसको मार दिया। यहां पर सबसे बड़ी जो चीज है वो ये है कि देखिए पुलिस ने एक छोटे से मामले में, जिसको लेकर के कहीं ऐसा भी नहीं था कि कोई बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन हुआ, कहीं सड़क जाम हुई, कोई बहुत हंगामा मचा, या कई गांव के लोग सड़कों पर आ गए कि न्याय दो, इस लड़की को पहचानो, ये कौन है, कुछ नहीं था ऐसा। पुलिस चाहती तो उसको उठा करके और नॉर्मली उसका अंतिम संस्कार करवा देती लवारिस लाश के तौर पर, और उसको कोई लेने के लिए वैसे भी नहीं आया था। लेकिन पुलिस ने इस मामले के अंदर मशक्कत की, और सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस की नज़रों से कोई बच नहीं सकता है। वो एक कहावत कही जाती है कि अगर कानून देखने पर लग जाए, कानून अगर अपने वाली पर आ जाए, पुलिस वाले अगर अपनी वाली पर आ जाएं, तो रास्ते से चींटी भी निकल करके नहीं जा सकती है, अगर पुलिस वाले अपनी पर आ जाएं तो। और अगर ना देखें तब तो हाथी चला जाएगा साहब, तब भी फर्क नहीं पड़ता है। तब तो हाथी भी पुलिस की गाड़ी में बैठ करके भी कई बार चला जाता है, वो भी हमने देखा है। पुलिस कई जगह पर ऐसा भी होता है कि खुद ही जो है वो कत्ल के अंदर इन्वॉल्व होती है। तो यहां पर सबसे बड़ी बात यह है, सराहना करनी चाहिए मध्य प्रदेश की ग्वालियर पुलिस की, कि उन्होंने एक गुमनाम मौत को, उसकी पूरी गुत्थी को कैसे किस तरीके से सुलझाया, और एक आमलेट का एक छोटा सा टुकड़ा, वहां से पुलिस की तहकीकात शुरू हुई, और एक ऐसा ब्लाइंड मर्डर, इसको ब्लाइंड मर्डर जो है पुलिस की भाषा में कहा जाता है,
जिसके बारे में कोई क्लू नहीं था किसी प्रकार से, लेकिन फिर भी उस मामले में देखिए पुलिस ने तहकीकात की, कुछ भी हाथ में नहीं था और फिर भी असली कातिल को पकड़ लिया, और वो भी कितने जल्दी। आपसे कुछ कहना चाहता हूं, आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा, उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। 29 तारीख का मामला है और आज 7 तारीख को मैं खबर बता रहा हूं, कल 6 तारीख को जो उसको गिरफ्तार किया गया है। तो देखिए 6-7 दिनों के अंदर, यानी एक हफ्ते के अंदर ही एकदम बिल्कुल ब्लाइंड मर्डर का केस, और उस केस में भी पुलिस ने कितनी बड़ी सफलता हासिल की है। सबक ये है, यहां पर बहुत सारे लोग कह सकते हैं कि वो महिला जो है वो खुद ही करेक्टर वाली नहीं थी, शराब पीती थी, 6-7 लोगों के साथ में उसके संबंध थे, उनके साथ में शादियां कर चुकी थी, ये किसी और के साथ में अब शादी करना चाहती थी, लिहाजा उसने ठीक किया। समाज में हर प्रकार के लोग हैं, हो सकता है कि कुछ लोग इस प्रकार का कमेंट करेंगे, हो सकता है कि आप जो ये कमेंट कर रहे हैं उसमें कहीं हद तक कोई सच्चाई हो, लेकिन इसका मकसद तो ये, इसका मतलब ये तो नहीं कि आप किसी को मौत के घाट उतार देंगे। किसी ने अगर 7 शादियां की हैं, 6 शादियां की हैं, अगर आपके साथ गलत किया है, आप कानून का सहारा लीजिए, आप पुलिस के पास में जाइए, आपकी जिंदगी बच जाती कम से कम। आप उसको जेल की सलाखों के पीछे पहुंचवा सकते थे, लेकिन आपने उल्टा रास्ता चुना, आपने गलत रास्ता चुना और उस रास्ते पर जाकर के आप फंस गए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे लोग वो अपने आप को बड़ा चतुर, बड़ा चालाक समझते हैं कि हम तो इस तरीके से मार देंगे, इस तरीके से खत्म कर देंगे और ये आदमी पहचाना ही नहीं जाएगा, इस आदमी को लेने के लिए कोई नहीं आएगा, यहां पर किसी प्रकार से जो है वो इसके पास में कोई पर्स वगैरह नहीं रहेगा, तो कोई आधार कार्ड, पैन कार्ड, इसके पास में मोबाइल वगैरह कुछ नहीं मिलेगा, तो पुलिस तहकीकात ही नहीं कर पाएगी। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि अगर कोई सुनसान इलाका होता है तो वहां पर भी पुलिस पता कर लेती है कि इस इलाके के अंदर अगले 2-3 दिन में, पिछले 2-3 दिन में कितने मोबाइल जो है वो एक्टिव रहे हैं, और उसके आधार पर भी बहुत सारी चीजें सामने आ जाती हैं। पुलिस चाहे तो वहां से भी जो है वो तहकीकात करके निकाल सकती थी, लेकिन यह मामला ऐसा था कि यहां पर रिहायशी इलाका था, झुग्गी झोपड़ियां थी, उसके पीछे झाड़ियां थी, यानी पुलिस के लिए मुश्किल ये हो रहा था। वहां पर आते जाते हुए लोग थे, लेकिन वो चूंकि नशे में थी महिला, इसलिए बहुत विरोध नहीं कर पाई, और पुलिस जो है वो तहकीकात इस लिहाज से नहीं कर पा रही थी क्योंकि वहां पर बहुत सारे मोबाइल एक्टिव थे, तो किसको अब आप पकड़ेंगे। अगर कहीं पर जंगल या सुनसान कहीं पर जगह होती तो पकड़ा जाता कि हां इस पर्टिकुलर इलाके के अंदर इस तारीख को, 29 तारीख को, 28 तारीख को, 26 तारीख को, उस आधार पर जो पुलिस तहकीकात कर लेती और पकड़ लेती। तो सबक यही है कि कोई भी आदमी गलत रास्ता अगर चुनता है तो गलत रास्ते का अंजाम उसको वहीं पर पहुंचाता है जहां पर उसकी सही जगह है। यानी अगर आप गलत रास्ता चुनेंगे तो आपके साथ में वही होगा जो सचिन के साथ में हुआ है। एक आमलेट के छोटे से टुकड़े ने उसकी गर्दन पुलिस तक पहुंचा दी, और वो शख्स जो है वो जेल की सलाखों के पीछे है। इसलिए सतर्क रहिए, सावधान रहिए। कोई भी गलत विचार आता है तो बिल्कुल ये मान करके चलिए कि अगर आप गलत करेंगे तो आपके साथ में 1000% गलत होगा। आप किसी भी तरीके से अगर आप सोचें कि आप बच जाएंगे तो नहीं बच पाएंगे, इसलिए गलत कभी भी मत सोचिए। कुछ अगर आपके साथ गलत हुआ है तो पुलिस का सहारा लीजिए, समाज का सहारा लीजिए, लोगों का सहारा लीजिए। अगर खुद गलत करने चलेंगे तो फंस जाएंगे। शेयर कीजिए इस खबर को, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। धन्यवाद।